स्कूल के खिलाफ पुतला दहन के साथ होगी चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व सांसद ने किया प्रेस वार्ता। जन सेवा शिविर एवं कस्टमर स्पोर्ट्स डेस्क का किया गया उद्घाटन। प्राइवेट स्कूल की मनमानी के खिलाफ 4 जुलाई को डीएम के समक्ष होगा धरना प्रदर्शन। खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। प्राइवेट स्कूल की मनमानी और अभिभावकों से जबरन 6 महीने की फीस वसूली के लिए बनाए जा रहे दबाव के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां ने एक बैठक इकरा ग्राफिक्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया। बैठक की अध्यक्षता बेदारी कारवां के अध्यक्ष नजीर आलम ने किया। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि पहले चरण के आंदोलन की शुरुआत 2 जुलाई को संध्या 4 बजे किया जाएगा। लाल बाग से प्रतिवाद मार्च निकाला जाएगा। मार्च लाल बाग से पूनम सनीमा रोड होते हुए मिर्जापुर चौक से खानका चौक होते हुए नाका नंबर 5 तक जाएगा। प्रतिवाद मार्च नाका नंबर 5 पहुंचकर सभा में तब्दील हो जाएगा। सभा के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री, बिहार एवं प्राइवेट स्कूल के संचालकों का पुतला दहन किया जाएगा। देखिए, अभी जो है प्राइवेट स्कूल के जो संचालक हैं उनके द्वारा लगातार अभिभावकों पर दबाव बनाया जा रहा है कि ये जो लॉकडाउन के पीरियड में विद्यालय बंद था उसकी फीस ये चाह रहे हैं कि इनको बच्चों के अभिभावक द्वारा दिया जाए। हम लोग इसको लेकर के पहले भी 6 साल से इस पर आंदोलन चला रहे हैं प्राइवेट स्कूल की मनमानी के खिलाफ। लेकिन इन दिनों जो सबसे बड़ी समस्या है कि कोरोना बीमारी जो है महामारी, जिससे आज पूरी दुनिया लड़ रहा है, भारत देश भी लड़ रहा है, हमारा देश लड़ रहा है। इस महामारी से लोग निपट भी नहीं पा रहे हैं। इधर पब्लिक स्कूल के जो संचालक हैं वो लगातार तरह तरह का षड्यंत्र हथकंडा अपना रहे हैं ताकि किसी भी तरह ये अभिभावक से जो बंदी के दौरान की फीस है वो ले सके। हम लोग आज इसको लेकर के एक बैठक कर रहे हैं और इस पर हम लोग चरणबद्ध आंदोलन भी करेंगे। हम लोगों की मुख्य मांग है आज की बैठक में कि मार्च 2020 से अगस्त 2020 के बीच की जो फीस है उसको सभी स्कूल वाले माफ़ करें। दूसरी मांग है कि जो भी छात्र किराए के मकान में रह रहे हैं, जो बाहर से आके रह रहे हैं, शिक्षा हासिल कर रहे हैं, उस मकान मालिक पर भी हम लोग चाह रहे हैं कि एक ऐसा दबाव बने, एक ऐसी बात हो, बातचीत से हल निकले जो है। इसके खिलाफ शुरुआत करेंगे आंदोलन का, जिसमें बिहार के मुखिया नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री और जो प्राइवेट स्कूल संचालक है उनका हम लोग कल पुतला दहन करेंगे, प्रतिवाद मार्च करेंगे और उसके बाद फिर नई रणनीति के तहत एक बड़ा कमिश्नरी मार्च भी हम लोग करेंगे। और तब तक ये विरोध जारी रहेगा जब तक इस तरह की फीस माफ नहीं हो। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद पप्पू यादव ने अपने प्रेस वार्ता में कहा कि मन की बात नहीं, जन की बात करें, जिससे गरीब मजदूर का भला हो सके। अब ठोस कदम उठाने का वक्त आ गया है। आम आवाम के हित के लिए कोरोना काल में मोदी का यह छठा संदेश था। के साथ ही साथ प्रधानमंत्री पर तीखी वार करते हुए बिहार चुनाव में बिहार की जनता भाजपा को करारा जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। आइए आपको सुनाते हैं और क्या कुछ कहा पप्पू यादव ने अपने प्रेस वार्ता में। 32 आदमी भूख से और आत्महत्या किया, 187 श्रमिक ट्रेन में मरे और 59 क्वारंटाइन में मरा बिहार में। मोदी है तो मुमकिन है। एक दिनों की ट्रेन 11 दिन में पहुंची, 39 ट्रेन 9 दिन 7 दिन। भारत के और दुनिया के इतिहास में पहली घटना कि ट्रेन रास्ता बदल दे 9 दिनों का। और जब ट्रेन पहुंचती थी तो एक ट्रेन में 10, 12, 20 मौत होता था। आपने 3 महीने तक 1 रुपया नहीं दिया। पीएम केयर्स फंड अरबों रुपया, खरबों रुपया क्यों?
लॉकडाउन के बाद पीएम केयर्स फंड क्यों बनाया गया, जब प्रधानमंत्री राहत कोष था सिर्फ चुनावी फंड इकट्ठा करने के लिए। और आज जब बिहार का चुनाव इनके वर्चुअल और डिजिटल, इन नीतीश और नरेंद्र मोदी को रियल का पता नहीं है, इन्हें वर्चुअल का पता है, इन्हें डिजिटल का पता है, लेकिन रियल क्या है? रियल है कि रबी फसल के बाद खाद और बीज खरीदने की क्षमता, बारिश के हालात, किसानों ने रोपाई बुनाई नहीं की, मक्का का एमएसपी की वैल्यू तुमने नहीं दिया और वो मक्का औने पौने दाम में अपनी जिंदगी जीने के लिए बर्बाद कर दी गई। पेट्रोल डीजल बेचने के लिए अपने जनता को सरप्लस पैसा दिया, तब पेट्रोल डीजल बेचा। हमारे यहां मोदी है तो मुमकिन है पेट्रोल से ज्यादा महंगा डीजल। पहले आपने कोरोना वायरस में भारत को समाप्त कर दी, आपने वार किया इकोनॉमी पे, आपने वार किया 18 करोड़ यूथ पे, बेरोजगार कर दी, आपने वार किया भारत के मजदूरों पर, बेरोजगार किया, आपने वार किया भारत के किसानों पर। और अब सबसे ज्यादा दुनिया का टैक्स, बस में चढ़ेंगे भाड़ा ज्यादा, सरसों तेल लेंगे 11 रुपया ज्यादा, किचन का हर सामान महंगा, आपने महिला और मां पर वार कर दिया। आप सिंचाई कहां से किसान करेगा, जुताई कहां से किसान करेगा? डिजिटल दिवस के शुभ अवसर पर पोस्ट मास्टर जनरल उत्तरी परिक्षेत्र मुजफ्फरपुर अशोक कुमार ने सर्वप्रथम सुकन्या समृद्धि वाटिका में पौधारोपण एवं श्रमदान कर वाटिका की खूबसूरती को चार चांद लगाया और जीवन में प्रकृति के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही भारत सरकार के स्वच्छता अभियान को लेकर जारी रखने एवं वाटिका को विकसित करने का सलाह दिया। वाटिका की स्थापना के लिए डाक अधीक्षक को धन्यवाद भी दिया। इसके साथ ही जन सेवा शिविर एवं कस्टमर स्पोर्ट्स डेस्क का भी उद्घाटन किया गया। मीडिया और प्रिंट मीडिया के भूमिका को भूला नहीं सकता। हम चाहेंगे कि उनके लिए एक जोरदार ताली हो। और सच्चाई है कि इन्होंने हमारे कर्मचारी, अधिकारी और मेरा भी मनोबल बढ़ाने का काम किया है। कोरोना काल में हम लोग 20 मार्च से ये कर्मचारी हो या जरूरतमंद हो, मास्क, सैनिटाइजर, बिस्कुट, चिप्स इत्यादि बांटने का काम शुरू किया। और लगातार जब यह देखा गया कि लोगों को पैसे की भी जरूरत है, तो यहीं से 7/4 को पोस्ट ऑफिस ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई। और एक और यहाँ हम लोग पैसे का भुगतान करते थे, तो दूसरी ओर हमारे कर्मचारी कई ने अंशदान 5,000, 10,000 तक दिया। 1.25 लाख से ज्यादा हम लोगों का जो है कलेक्शन हुआ। और हर एक रविवार को हमारे कर्मचारी, अधिकारी रह करके सारा काम करते थे और जा करके बांटते थे। हमारे माननीय पीएम जी साहब, आपको पता है कि जाले जो बियारा में खुद से हजारों की भीड़ में फूड पैकेट बांटने का काम किया। देखिए, मैं आज यहाँ दरभंगा प्रमंडल का हम लोग का प्रशासनिक इंस्पेक्शन होता है, मैं उसमें आया था। लेकिन पिछले तकरीबन जनवरी से जो दरभंगा का डाक प्रमंडल है, उसमें अचानक से क्रांति आ गई। अचानक से इनके कार्यों में इतना बढ़ाव हो गया इस डिवीज़न में, और यहाँ के लोग सारे कोरोना योद्धा बोलिए या डाक योद्धा बोलिए या कहिए कि ये समाज सेवी हो गया पूरा डिवीज़न। तो ये परिवर्तन नेतृत्व परिवर्तन के चलते हुआ। एक ऐसे व्यक्ति यहाँ आए जिन्होंने सरकारी नौकरी को सेवा के रूप में लिया हुआ है, और एक व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता, तो पूरा डिवीज़न और इनके जो 4 सिपहलसार हैं जो सब डिवीज़न के हेड हैं,
कि इन्होंने पूरे डिवीज़न को बिल्कुल समाज सेवियों में बदल दिया। और अभी उसके बाद जस्ट कोरोना का महामारी दुनिया में आई, उसमें इस बदलाव को इन्होंने सार्थक करके दिखाया यहाँ के लोगों ने। और उसमें कोरोना के समय में जनता तक जितना हम पहुँच सकते थे एक सेवा संस्थान होते हुए, वो सारा काम इन्होंने किया। विश्व डॉक्टर दिवस के अवसर पर डॉक्टर फैजुल्ला ने बताया कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है। कई बार जिंदगी और मौत के बीच में फंसे मरीजों को बचाकर कई डॉक्टरों ने लोगों को जीवन दान दिया है, तो दूसरी तरफ कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी में भी डॉक्टरों ने अपनी जान को खतरे में डालकर उन मरीजों का इलाज किया जो कोरोना से पीड़ित थे। ऐसे डॉक्टरों की हमें सम्मान करना चाहिए। विश्व होमियो दिवस के अवसर पर आप सभी डॉक्टरों को, जिन्होंने देश पर आए हर संकट की घड़ी में अपनी जान जोखिम में डालकर देशवासियों की रक्षा की, उन सभी डॉक्टरों को विश्व डॉक्टर डे के शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे मरीजों को न सिर्फ इलाज करते हैं बल्कि जीवन भी देते हैं। इसलिए उन्हें धरती पर भगवान का दर्जा दिया जाता है, उन्हें जीवन दाता कहा जाता है। आज पूरे विश्व में कोविड-19 की महामारी से जूझ रहे हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, उसकी हेल्थ के बारे में चिंता करते हैं ये डॉक्टर, विशेष रूप से हमारे आयुष डॉक्टर, जिन्होंने हर मोर्चे पर मोर्चा संभाल के हमारे चाहे वो देहात का मामला हो, चाहे शहर का मामला हो, चाहे जंग का मामला हो, चाहे अभी कोविड-19 से जो हम लोग जंग लड़ रहे हैं, उसमें इन लोगों ने बहुत सहयोग किया है। इसलिए इन सभी डॉक्टरों को बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन के बावजूद छात्रों अभिभावकों से की जा रही है फीस की उगाही के खिलाफ इंसाफ मंच के बैनर तले शिवधारा जमालचक में अभिभावकों की बैठक मोहम्मद जमशेद की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। बैठक में इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद ने कहा कि निजी स्कूल के मनमानी पर जिला प्रशासन को रोक लगाना चाहिए। इस स्कूल के लगातार बंद होने, स्कूल में पठन पाठन बंद होने के बावजूद फीस की उगाही कर रही है। अभिभावकों की समस्या को स्कूल संचालक सुनने से मना कर रहा है। वहीं 4 जुलाई को डीएम के समक्ष इस सवाल पर धरना दिया जाएगा। आज अभिभावक लोगों की एक बैठक इंसाफ मंच की ओर से बुलाई गई थी सिद्धारा बाजार समिति चौक पर लक्की ट्रेडर्स के ऑफिस में, और हम लोगों ने सरसम्मत से ये तय किया है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं जो लॉकडाउन अवधि का फीस गार्जियन से मांग रहे हैं, इसका हम विरोध कर रहे हैं। और 4 जुलाई को दरभंगा को डीएम को हम लोग घेरेंगे इस सवाल पर कि लॉकडाउन अवधि का फीस जो स्कूल संचालक के द्वारा मांगा जा रहा है ये अवैध है, क्योंकि हाई कोर्ट ने निर्णय 6 तारीख को दिया था कि लोक अवधि का फीस नहीं लेना है, लेकिन स्कूल संचालक के द्वारा ये मांगा जा रहा है। इसके खिलाफ में हम हाई कोर्ट भी PIL फाइल करेंगे और दरभंगा डीएम को भी हम घेरेंगे इस सवाल को लेकर के कि हम ये फीस गार्जियन नहीं जमा करेंगे। इस सवाल पर हम अभिभावक को बुलाए थे बैठक में।